जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने ना एक वीडियो ऐसी लेकर के आया हूँ कि एक साधिका का अनुभव है। और अनुभव क्या, उन्होंने जो गलत तरीके से किया, उनके साथ जो हुआ, उसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ। तो मेरे सभी से विनती है कि कृपया इस तरीके से ना करें। तो उनको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और रिक्वेस्ट एक और भी करूंगा कि वीडियो को पूरी देखें, वीडियो बीच में स्किप ना करें। अगर स्किप करके वीडियो देखते हैं तो फिर दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि आप पूरी तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे। और जब समझ नहीं पाएंगे ना, तो फिर आप वही गलती करेंगे जो इन्होंने की है, जिनका मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और सबसे पहले आप वीडियो पूरी देखें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। दूसरा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना। तो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने किया। उन्होंने मेरी वीडियो देखी, जो वीडियो मैंने डाली हुई है, एक उर्वशी साधना की वीडियो मैंने डाली है, वो उन्होंने देखी। और देखी भी नहीं पूरी। उन्होंने क्या किया कि बस ऐसे ही मंत्र जाप कर दिया चालू। मुझसे उन्होंने अपना मन ही मन, पहले उन्होंने मुझे बताया कि मन ही मन उन्होंने गुरु बनाया। अब उन्होंने शिव को भी वो पहले गुरु मानती थी। मुझसे उन्होंने कमेंट में कहा था कि मैं साधना शुरू करने जा रही हूं। मैंने कहा विधि पढ़ ली होगी इन्होंने, पूरी वीडियो इन्होंने पूरी देख ली होगी। तो मैंने भी बोल दिया कि ठीक है करो। अब होता क्या है कि उनका कमेंट आया मेरे पास कि गुरुजी, मुझे 2 दिन से नींद नहीं आ रही है। 3 दिन, हाँ 3 दिन बताया था। 3 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही है रात में, और पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। अब मैंने सोचा कि पता नहीं इन्होंने क्या किया है, किस तरीके से इन्होंने साधना की है। तो अब उनसे मैंने कहा कि आप ऐसा कीजिए। जब उन्होंने मुझे बताया, तो फिर बताने के बाद ही जब उनको 4था दिन हो गया, तो फिर उनका मेरे पास मैसेज आया कि गुरुदेव, आज मुझे अच्छी तरह से नींद आई है रात में। तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है कि ऐसे ही आदमी थोड़ा माइंडली प्रॉब्लम में रहता है, कभी कभी तो नींद नहीं आती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि 2-3 दिन हो गए हैं। अब मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा करो, मुझे टेलीग्राम में ग्रुप में आ जाओ और वहां से आप मुझे कांटेक्ट करो। उन्होंने अपना नंबर छोड़ दिया वहां पे, जो अपना व्हाट्सएप नंबर है वो वहां पे छोड़ दिया। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि कमेंट में कोई भी अपना नंबर ना दे पर्सनल, क्योंकि उस नंबर का गलत यूज हो सकता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि आपको पर्सनली मैसेज करना शुरू कर देते हैं। अब ठीक है, उन्होंने मैसेज नंबर उसमें छोड़ दिया, मैंने मैसेज किया फिर। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया उसके बारे में कि मैंने इस तरीके से की थी। तो मैंने उनसे पूछा कि अब अपने जो कमेंट आपने दिया था उसके बारे में आप मुझे बताएं। तो उन्होंने सीधा मुझे रिकॉर्डिंग करके भेजी कि मैं 3 दिन से सो नहीं पा रही हूं और मुझे नींद नहीं आती है रात में। मैंने कहा भाई, पहले तो आप ये बताओ कि साधना आपने कौन सी स्टार्ट की है। तो उन्होंने बताया कि मैंने उर्वशी साधना स्टार्ट की है। मैंने उनसे पूछा कि साधना में आपने गुरु दीक्षा ली है, पहले गुरु मंत्र का जाप किया है?
तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको मनी मन गुरु मान लिया है। तो भाई पहली बात तो ये कि वो ठीक है कि मनी मन आपने मान लिया है, तो अगर मन ही मन मानना है तो फिर शिव को गुरु मानिए। उन्होंने शिव को भी गुरु मान रखा है। चलो ठीक है। मैंने कहा उर्वशी मंत्र का जाप करने से पहले आप जब आपने गुरु माना है शिव को, तो कम से कम उनका 1.25 लाख मंत्र का उच्चारण तो कीजिए, 1.25 लाख मंत्र का जाप तो करना चाहिए ना, तभी तो साधना स्टार्ट करनी चाहिए भाई, कोई भी साधना है। उसके बाद मैंने पूछा कि आपने संकल्प किस रूप का लिया है? कहा कि मैंने संकल्प सखी के रूप में लिया है। ठीक है, सखी के रूप में लिया है, तो अब साधना कौन सी कर रहे हो? साबर मंत्र वाली साधना। मैंने कहा साबर मंत्र वाली बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो देखो, जो साधना में निर्देश दिए गए हैं, जो उसमें यंत्र दिया गया है, माला दी गई है, वो सभी कुछ आपके पास होना चाहिए। और खास करके जो साबर मंत्र वाली साधना है, उसमें तो आपको जो है ना कुछ तीक्ष्ण अनुभव होते हैं, वो उसमें तेजी के साथ होते हैं। तो इसलिए उस साधना को तो भली प्रकार सोच समझ के ही करें, गुरु धारण करें पहले, तब करें। अब मैंने पूछा कि आपके पास यंत्र वगैरह, माला वगैरह, तो ना तो उनके पास कोई यंत्र था, ना ही कोई उनके पास माला थी। माला थी एक जो उन्होंने बताई है, तो वो उन्होंने जो है मतलब पहले उससे मंत्र जाप करती थी वो। अब वो जो रुद्राक्ष की माला थी उनके पास में, उससे पहले ही वो मंत्र जाप किया हुआ था उन्होंने। तो पहली बात तो ये कि यूज की हुई माला तो यूज होगी ही नहीं। अगर आपने पहले किसी माला से मंत्र जाप किया है, तो फिर उस माला को आप किसी भी नई साधना में यूज नहीं कर सकते। आपको हमेशा नई माला चाहिए। मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो तुमने बहुत गलत किया है, उसे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अब उन्होंने माना कि हाँ मैंने किया है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप संकल्प कितने दिन का लिया है? संकल्प ले लिया उन्होंने 11 दिन का। अब मैं भी कुछ सोचने लगा कि भाई संकल्प 11 दिन का लिया है, मैंने सोचा कि साबर मंत्र वाली साधना कर रहे हैं, मतलब मुझे कुछ भी नहीं बताया कि कौन सी साधना मुझे करनी है, कौन सी नहीं करनी है। उठाया और संकल्प लिया और चालू कर दिया। अब आगे मैंने पूछा कि भैया आपको अनुभव कुछ हुए हैं? रात में कोई लड़की आपको दिखाई देती है? तो उन्होंने बताया कि हाँ दिखती है, एक छोटी सी लड़की दिखती है। छोटी सी लड़की दिखती है भाई। अब छोटी सी का दिखने का मतलब, फिर मैं भी कुछ संशय में पड़ा। मैंने कहा पूरा बताओ। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने संकल्प लिया था उस दिन मुझे 17-18 साल की लड़की दिखाई दी थी, और उसके बाद मुझे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है, उसके हाथ में एक छड़ी है। मैंने कहा कुछ बोलती है वो सपने में? बोली नहीं, वो हंसती है बस। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, अनुभव तो हो रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि उनका नाम क्या है और वो है कहां से, जिन्होंने साधना की है ये, वो मैं उनका गुप्त ही रखूंगा। मैंने पूछा कि कल आपको ठीक से नींद आई है? उन्होंने कहा जी हाँ जी, मुझे ठीक से नींद आई है। और उसके बाद मैंने पूछा कि आप शिव को कब से गुरु मानती हैं? उन्होंने कहा कि मैं काफी टाइम से शिव को ही गुरु मान करके करती हूं। चलो भाई ये भी ठीक है। जाप करती हो तो कुछ महसूस होता है? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मुझे कुछ बात जमी नहीं, मेरे मन में फिर भी उठापटक रही। अब लास्ट में होता क्या है? लास्ट में होता यह है कि मैंने उनसे पूछ लिया कि आप कौन से मंत्र का जाप कर रही हो, आप मुझे मंत्र बताओ पहले तो, और मंत्र कहां से लिया तुमने?
अब उन्होंने क्या कहा कि मैं ओम उर्वशी नमः, बस इस मंत्र का मैं जाप कर रही हूं। और मंत्र कहां से लिया ये मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि मंत्र कहां से लिया ये मुझे पता नहीं है, आपकी वीडियो से लिया या फिर किसी और की वीडियो से लिया। अब भाई मेरा तो चेहरा घूम गया, एकदम से मेरा माइंड घूम गया। फिर मैंने कहा भाई ये तो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रही है कि ये भी नहीं पता कि आपने मंत्र कहां से लिया, किस वीडियो से लिया। कोई माला नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, कोई आसन का विधान नहीं है, तो अब पता नहीं दिशा भी कौन सी है ये भी नहीं कह सकते। लास्ट में मैंने उनको फिर मना किया कि भाई ऐसा मत करो, इस साधना को आप यहीं पे रोको, क्योंकि ना तो आपके पास यंत्र है, ना आपके पास कोई माला है नहीं, और ना ही आपके पास किसी तरह का कोई विधान है। तो अब उन्होंने साधना वहीं पे रोक दी है, मैंने उनको रुकवाया है, क्योंकि आगे हो सकता है कि उन्हें कोई और परेशानी होना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए आगे फिर करना फिर ठीक नहीं है। मैंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव ये सब इस तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा इनकी हेल्प करो और इनको जो है अब आगे कोई दिक्कत ना हो। तो उनको चौथे दिन जो है नींद अच्छी आई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उन्हें, अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि सबसे बड़ी गलती उनकी कहां पे है और गलती क्या करते हैं लोग। मेरा वीडियो बनाने का मकसद और बताने का मकसद यही है कि गलती कहां पे कर रहे हैं। भाई देखो, सबसे बड़ी गलती तो ये है कि उन्होंने ना तो वीडियो मेरी देखी ढंग से। अगर वीडियो मेरी पूरी उसको ढंग से देखते, मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं कि भाई वीडियो को पूरी देखें, उसमें जो बताया गया है उसी के निर्देश के अनुसार आप आगे चलें, और सबसे पहले आप गुरु बनाएं जरूर। बिना गुरु की तो कोई साधना ही सिद्ध नहीं होती, गुरु जरूर बनाएं। और गुरु बनाने के लिए भी मैं एड्रेस दे रहा हूं, फोन नंबर भी दे रहा हूं। तो फिर आप उस तरीके से क्यों करते हो और बाद में कहोगे कि मेरे गले पड़ोगे आप। फिर भाई आपको ये नहीं पता कि आपने मंत्र कहां से लिया, वीडियो किसकी है। अगर चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरी वीडियो है, तो भाई मैंने भी जो वीडियो डाली है उसमें आपको निर्देश दिया है कि गुरु भी जरूर बनाएं, गुरु बनाएं, गुरु मंत्र का जाप पहले करें, उसके बाद ही कोई साधना करें। तो फिर ऐसी गलती क्यों? और अक्सर वही गलती कर रहे हैं लोग। तो मेरा वीडियो में समझाने का मतलब इसमें मैं इसीलिए मैं आपको बना रहा हूं कि जितने भी लोग हैं वो जल्दी में फैसला ना ले बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि जल्दी में कोई भी निर्णय सही नहीं होता है। बड़ों बूढ़ों की कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का। तो भाई बिल्कुल भी इस तरह की गलती ना करें। और अभी एक और मेरे पास कमेंट आ रहा है, वो क्या बोल रहे हैं कि गुरुदेव मैं प्रत्यक्ष हनुमान जी की साधना स्टार्ट करने जा रही हूं और मुझे आशीर्वाद दें। लो भाई, हो गया खेल। अरे भैया ऐसा मत करो यार, क्योंकि आपने मन में सोच लिया कि नहीं मुझे करना है और उठा करके आपने जाप चालू कर दिया बस। तो अब ऐसी गलती करोगे तो फिर क्या, मैं आपको क्या बताऊं मैं। और गलती करने के बाद फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि इसमें मुझे सुरक्षा घेरा लगाना है कि नहीं लगाना है। लो जी, अब क्या मैं बोलूं बताओ। तो भाई मुझे भी ऐसी विपत्ति में मत डालो कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको एड्रेस भी दे रहा हूं। तो आप उसी तरीके से वहां पर पहले गुरु दीक्षा लें, एक नियम से काम करें, और जब आपका नियम सही होगा ना, नियम संयम ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। उन्होंने
समझ में ये नहीं आता कि जो आप कर रहे हो भाई कम से कम कुछ तो सोच लो। जब आपको साधना के विषय में, तंत्र क्षेत्र के विषय में एक क्या कबूतर की पता नहीं है, तो फिर यार उसको एकदम से उठा करके कैसे आप जो है किताब उठा करके चल दिए हाई स्कूल की। तो मेरे कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि भाई इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें। साधना करें तो तरीके से करें, वीडियो में देख करके और ऐसे ही उठा करके आप साधना बिल्कुल ना करें। वो अलग बात है कि अप्सरा साधनाओं में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब आप साबर मंत्रों की साधना, चाहे वो अप्सरा की साधना हो, चाहे वो किसी और देव की साधना हो, चाहे वो सौम्य साधना हो, लेकिन जब साबर मंत्र के थ्रू की जाती है, साबर मंत्र के द्वारा आप करोगे तो उसमें विघ्न आपके सामने अप्रत्याशित तरीके से आएंगे। आप उनका अनुभव नहीं लगा पाओगे कि वो इस तरीके के आएंगे। तो इसलिए इस तरह का फैसला बिल्कुल ना ले। और रही अब उनकी हनुमान जी वाली की जो बात है कि प्रत्यक्ष साधना में जो मैंने डाली है वो उनके लिए है कि जो पहले गुरु बना चुके हैं, गुरु मानते हैं और बहुत कुछ उन्होंने शिव के मंत्रों का भी जाप किया है, गुरु मंत्रों का भी जाप किया है, कृपा उनके ऊपर है। पहले गुरुदेव को बताएं, उसके बाद साधना करें तो फिर ठीक है। लेकिन अब ऐसे ही उठा करके उनके पास भी, मुझे लगता है कि उनके पास भी कुछ ऐसा आइटम नहीं होगा कि उसके बाद वो पूछ रही हैं मुझसे कि मैं उनको जो है सिंदूर वगैरह चढ़ा सकती हूँ, नहीं चढ़ा सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखो मैं बताऊँ आपको, इसके जिम्मेवार आप फिर खुद होंगे, मुझे नहीं पता इसके बारे में फिर, क्योंकि आप अगर गलत तरीके से करोगे तो फिर कहाँ तक मैं संभालूंगा उस चीज को। तो इसलिए आप बिल्कुल भी गलत तरीके से ना करें। अगर आपको करनी है पहले गुरु दीक्षा लें, एड्रेस मैंने आपको दिया है, और सीधा सा मतलब है अपना मोबाइल नंबर कमेंट में नहीं आपको देना है, क्योंकि मेरे पास एक मेरे गुरु भाई का भी फोन आया था। उनके पास में किसी ने फोन किया है कि मैं सिद्ध साबर मंत्र से बोल रहा हूं और आप मुझसे गुरु दीक्षा ले लीजिए, मैं आपको साधनाएं करवाऊंगा, एक दिन में मैं अप्सरा को प्रकट कर दूंगा। ये कह रहा है कि एक दिन में मैं अप्सरा को प्रकट कर दूंगा। भाई पता नहीं, हो सकता है शिव शंकर का अवतार ही आ गया हो कहीं से कि वो एक दिन में जो है अप्सरा को प्रकट कर देगा। मैं तो एक दिन में नहीं कर सकता, मैं आपको सीधा सा बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि वो भगवान शंकर का ही अवतार हो कोई, और उनसे कह रहे थे। लेकिन जब मेरे गुरु भाई ने बताया कि भाई मैं तो पहले से ही गुरु धारण कर चुका हूं, और उन्होंने सीधा सीधा नाम बता दिया कि स्वामी निखिलेश्वरानंद मेरे गुरु हैं, और जब नाम सुना ना तो नाम सुनते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बोला अरे भाई तंत्र के क्षेत्र में तो उनसे बड़ा कोई नहीं है, आप तो उनके शिष्य हैं। उठा करके औंधे पैर चल दिया। तो आप उनके पास क्यों आया? क्योंकि उन्होंने कमेंट में अपना नंबर छोड़ दिया था। तो इसलिए ऐसी किसी परेशानी को आने से पहले, क्योंकि अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो नाम तो हमारा बदनाम करते हैं ना कि भाई हम सिद्ध साबर मंत्र से बोल रहे हैं, और आप उनके पास एड्रेस पे आप पहुंचेंगे, गुरु दीक्षा लेंगे, आप सोचेंगे कि हमने तो उनसे लिया है। कल को आपके साथ कुछ और उल्टा सीधा हो गया तो बोलोगे कि सिद्ध साबर मंत्र से हैं। तो भाई पहले सोच समझ लो। मैं क्लियर बोल रहा हूं कि कमेंट में अपना नंबर कोई भी ना दे, खासकर जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो कमेंट में अपना नंबर बिल्कुल ना दे। सीधा सा मतलब है, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लिंक दिया है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आप ग्रुप में, पहले आपको टेलीग्राम अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के जैसे व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो वैसे ही टेलीग्राम को भी इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ग्रुप में आपको ज्वाइन करने के लिए हो जाओगे, और जब ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो वहां से आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वहां पे आप कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये
ध्यान से इस वीडियो को देख लें और पूरा समझ लें। तो मेरे कहने का मतलब आप सीधा सीधा ये है, इस तरीके से तो साधनाएं करें ना कि भाई सीधा सीधा उठाया और चल दिए और कर दिया चालू। ये तो अच्छी है, कृपा है ऊपर वाले की कि भाई उनको, और फिर वैसे भी वो साधना कर रही तो उर्वशी की, जो कि अप्सराओं की महारानी है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखें। और किसी भी ऐसे देव की, अब मान लिया हनुमान जी की ही करें, ठीक है, गलती आप वहां करेंगे तो फिर दंड तो भुगतना पड़ेगा। अगर गलती करोगे तो दंड भुगतना पड़ेगा। ये तंत्र क्षेत्र है, यहां पर कोई भी माफी नहीं होती है। तो इसलिए बिना गुरु के, बिना सानिध्य के साधना ना करें। और लास्ट में मैं फिर वही कहूंगा कि बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस श्री गुरु।